कुंभ में एक साधु का चमत्कारी स्नान, एक रहस्यमयी घटना। साल 2025 के महाकुंभ का समय था और प्रयागराज में लाखों लोग गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक साधु महाराज ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सभी के होश उड़ गए। यह घटना सच में अद्भुत और रहस्यमयी थी, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। यह कहानी एक साधु महात्मा की है जिनका नाम था बाबा नीलकंठ। बाबा नीलकंठ हिमालय में वर्षों से तपस्या कर रहे थे और उनकी साधना की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे अपनी नित्य साधना और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने सुना कि 2025 का महाकुंभ बहुत खास है, तो वह भी अपनी साधना को छोड़कर प्रयागराज जाने का निश्चय करते हैं। बाबा नीलकंठ महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज पहुंच गए थे। हर दिन की तरह उन्होंने सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करने का सोचा। गंगा की पवित्रता को लेकर उनका अडिग विश्वास था। वह जानते थे कि गंगा के जल में स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है और पाप धुल जाते हैं। जब वह गंगा घाट पर पहुंचे तो देखा कि नगर निगम के कर्मचारी नदी की सफाई कर रहे थे। बाबा नीलकंठ ने सोचा, कोई बात नहीं, आज थोड़ी देर इंतजार करूंगा। लेकिन अचानक कुछ नगर निगम अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। एक अधिकारी ने कहा, बाबा जी, अभी सफाई चल रही है, आप स्नान के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बाबा नीलकंठ बड़े ही शांतिपूर्वक बोले, मुझे हर दिन 4 बजे गंगा में स्नान करना होता है। मुझे गंगा के पानी से ही शुद्धि मिलती है। क्या आप मुझसे मेरा साधारण नियम छीनने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकारी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम एक साधु हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम गंगा के ठंडे पानी में स्नान कर सको? अभी इस समय कोई भी इंसान स्नान करता हुआ नहीं दिख रहा है। इस अपमान से बाबा नीलकंठ का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने चुपचाप घाट पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। सबको लगा कि वह साधु महाराज मान गए हैं और अब स्नान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक अजीब घटना घटी। गंगा के घाट पर लगी सफाई की सारी मशीनें अचानक से बंद हो गईं। सब लोग हैरान रह गए। अधिकारी और सफाई कर्मचारी मशीनों को चालू करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन किसी भी मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया। सभी लोग परेशान थे। फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया जो मशीनों को ठीक कर सके। इंजीनियर ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। फिर अचानक वह इंजीनियर बाबा नीलकंठ के पास पहुंचा। उसने बाबा के पैरों में गिरकर कहा, बाबा जी, आप वही साधु हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बचाया था। एक बार मुझे सांप ने डस लिया था और आप ही थे जिन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से मुझे बचाया था। अब उस अधिकारी को समझ में आया कि उसने जो गलती की थी वह कितनी बड़ी थी। उसने सारी टीम को इशारा किया कि बाबा नीलकंठ से माफी मांगनी चाहिए। फिर वह अधिकारी और अन्य सभी कर्मचारी बाबा के पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठ गए। बाबा जी, हमें खेद है कि हमने आपको रोका। आप हमारे लिए केवल साधु नहीं बल्कि भगवान के स्वरूप हैं। बाबा नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा में स्नान करने का कोई समय नहीं होता, वह सबके लिए खुली है। फिर वह शांतिपूर्वक गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़े। जैसे ही बाबा ने गंगा में स्नान किया, वैसे ही सारी सफाई की मशीनें अपने आप चालू हो गईं। यह एक अद्भुत चमत्कार था जिससे सभी लोग हैरान रह गए। यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बाबा नीलकंठ ने एक बार फिर साबित किया कि साधु संतों की शक्ति केवल साधना में नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद में होती है। उनका सम्मान करना हमारे लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये एक चमत्कार था या फिर साधु संतों के प्रति श्रद्धा का फल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महादेव।